एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शामें मिट्टी की सौंधी खुशबू में ढल जाया करती थीं, वहां रहती थी एक साधारण सी बस्ती। उस गांव का नाम था रामपुर। रामपुर कच्ची सड़कों वाला, मिट्टी के घरों वाला और मेहनतकश किसानों का गांव। यहाँ लोग सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, खेतों में पसीना बहाते थे और शाम को थके कदमों से अपने घर लौटते थे। लेकिन उसी गांव में दो ऐसे लोग भी रहते थे जो इस मेहनती भीड़ से बिल्कुल अलग थे। एक था बूढ़ा बाप रामू और दूसरा उसका जवान बेटा छोटू। बाकी गांव जहां मेहनत से अपनी किस्मत लिख रहा था, वहीं रामू और छोटू अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, जैसे उन्हें इस दुनिया की भाग दौड़ से कोई मतलब ही न हो। रामू की उम्र हो चुकी थी 65 साल, बूढ़ा हो गया था, लेकिन काम करने का नाम नहीं लेता था। और उसका बेटा छोटू, वो तो बाप से भी 2 कदम आगे था। 28 साल का जवान, लेकिन आलस ऐसा कि पूछो मत। दोनों की पूरे गांव में बदनामी थी। लोग कहते थे, अरे वो देखो रामू छोटू आ रहे हैं, बचकर रहो कहीं काम मांग बैठें। लेकिन असलियत ये थी कि काम तो ये करते ही नहीं थे। रामू एक दिन मजदूरी करता तो 3 दिन आराम फरमाता। छोटू आधा घंटा काम करता तो घंटे भर बीड़ी फूंकता रहता। इसीलिए गांव में कोई इन्हें काम पर नहीं रखता था। हर कोई दूर ही रहता था इनसे। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर खाते क्या थे ये दोनों? तो भाइयों, इनकी अपनी जुगाड़ की दुनिया थी। कभी किसी के खेत से आलू उखाड़ लाते, कभी गन्ने तोड़ लाते, कभी कहीं से लकड़ी काटकर बेच आते। बस किसी तरह पेट भर लेते थे। घर में था क्या? मिट्टी के 2-4 बर्तन, फटे पुराने कपड़े और एक टूटी फूटी झोपड़ी जो बारिश में टपकती थी। बस इतनी ही थी इनकी दुनिया। पिछले साल छोटू की शादी हुई थी। एक लड़की आई थी घर में, गीता। 25 साल की जवान मेहनती लड़की। बेचारी दिन रात काम करती रहती थी। घर में साफ सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और इन दोनों आलसियों को संभालती रहती। इन दोनों ने तो जैसे आराम का ठेका ले लिया था। पत्नी आ गई, अब क्या काम करना। और आज वही गीता प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी, अंदर झोपड़ी में। चीख रही थी, कर्रा रही थी, दर्द से छटपटा रही थी। और रामू छोटू, वो दोनों बाहर बैठे थे, एक बुझती हुई आग के पास। जनवरी की ठंड थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दोनों ठिठुर रहे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि डर लग रहा था। डर कि कहीं गीता मर न जाए, और अगर मर गई तो उसकी लाश देखनी पड़ेगी। तो दोनों बाहर ही बैठे रहे। आलू भून रहे थे आग में, वही आलू जो दोपहर में किसी के खेत से उखाड़ लाए थे। रामू ने कहा, छोटू बेटा, लगता है बचेगी नहीं, सुबह से चिल्ला रही है, जाके देख तो आ। छोटू बोला, बाबू मुझसे नहीं देखा जाएगा, आप जाओ ना। रामू ने जवाब दिया, अरे पगले, तेरी बीवी है, तू जाना। लेकिन कोई नहीं गया। दोनों वहीं बैठे रहे, आलू खाते रहे और बातें करते रहे। रामू को याद आ गई एक पुरानी बात। उसने कहा, अबे छोटू, तुझे पता है 30 साल पहले मैं ठाकुर साहब की बेटी की शादी में गया था। वहां क्या खाना था, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, रायता, सब्जी, सब कुछ। मैंने उस दिन 30 पूड़ियां खाई थीं। छोटू ने कहा, सच बाबू, 30 पूरी? मैं तो 25 खा सकता हूं। रामू हंसा, अबे तू अभी बच्चा है, मेरे सामने कुछ नहीं है। देखिए भाइयों, अंदर एक जान जा रही थी और ये दोनों यहां पूरियों की गिनती गिन रहे थे। लेकिन शायद यही था इनका तरीका दर्द से बचने का, सच्चाई से मुंह फेरने का। रात बढ़ती गई, गीता की आवाजें और तेज होती गईं। वो चीख चीख कर बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन कौन सुनता। रामू और छोटू वहीं बैठे रहे, कभी आग में हाथ सेकते, कभी आलू खाते, कभी बातें करते। और धीरे धीरे उनकी आंखें झपकने लगीं। नींद आ रही थी, थकान थी, और सर्दी में वैसे भी नींद जल्दी आती है। आखिरकार दोनों सो गए वहीं बाहर। आग बुझ गई, ठंड और बढ़ गई, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता था। सुबह हुई, पौ फटी, चिड़ियां चहकने लगीं, गांव धीरे धीरे जागने लगा।
छोटू की आंख खुली तो उसे अचानक याद आया, गीता, वो कैसी है? उसने उठकर झोपड़ी में झांका और जो देखा वो देखकर उसकी आत्मा कांप गई। गीता वहीं पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर ठंडा हो चुका था। गीता मर चुकी थी और पेट में अजन्मा बच्चा भी मर गया था। छोटू की चीख निकल गई, बाबू, बाबू, गीता मर गई। रामू उठा, भागकर अंदर गया। देखा, सच में गीता नहीं रही। दोनों जोर जोर से रोने लगे, छाती पीटने लगे। हाय राम, हाय राम, मर गई, बेचारी मर गई। आवाजें सुनकर पड़ोस के लोग दौड़े आए। सबने देखा, किसी ने समझाया, किसी ने तसल्ली दी, लेकिन अब क्या हो सकता था। एक पड़ोसी ने कहा, रामू, अब रोने से क्या होगा? कफन का इंतजाम करो, लकड़ी लाओ, दोपहर तक सब निपटाना है। कफन, हाँ, कफन चाहिए था और लकड़ी भी, दाह संस्कार के लिए। लेकिन पैसा कहाँ था? घर में तो चींटी के पेट जितना भी पैसा नहीं था। रामू ने सोचा, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने छोटू को इशारा किया। दोनों बाहर निकले। रामू ने कहा, चल ठाकुर साहब के पास चलते हैं, कुछ मदद मांगेंगे। दोनों रोते रोते ठाकुर साहब की हवेली पहुंचे। ठाकुर साहब गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, अमीर आदमी, लेकिन रामू छोटू से नफरत करते थे। इन्हें आलसी और बेकार समझते थे। जब रामू ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई तो ठाकुर साहब का दिल थोड़ा पिघला। उन्होंने 2 रुपए निकाल कर दिए, बोले, ले जा, कफन का इंतजाम कर ले। रामू ने रुपए लिए, ठाकुर साहब के पैर छुए और निकल पड़ा। अब रामू को हिम्मत आ गई, 2 रुपए मिल गए तो अब और भी मांगेंगे। वो पूरे गांव में घूमा, एक एक घर जाकर रोया, गिड़गिड़ाया। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने, किसी ने 8 आने। देखते ही देखते रामू के पास 5 रुपए जमा हो गए। 5 रुपए, ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। एक आदमी महीने भर का राशन खरीद सकता था इतने पैसों में। रामू और छोटू बाजार की तरफ चल पड़े, कफन खरीदने। बाजार में पहुंचे तो मुन्ना की कपड़े की दुकान दिखी। वहां तरह तरह के कपड़े टंगे थे, सफेद कफन भी थे। मुन्ना ने कहा, आओ रामू भाई, कफन चाहिए? ये लो, ये अच्छा वाला है, 4 रुपए का। रामू ने कपड़ा देखा, सोचा, फिर बोला, जरा सोचते हैं, और दोनों दुकान से निकल आए। बाजार में इधर उधर घूमने लगे, कभी इस दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर, लेकिन कुछ नहीं खरीदा। फिर नजर पड़ी कल्लू की शराब खाने पर। शराब खाना, जहां से शराब की महक आ रही थी, जहां से लोगों की हंसी की आवाजें आ रही थीं, जहां लोग अपने दुख भूलने आते थे। रामू रुक गया। उसने शराब खाने को देखा, फिर अपनी जेब में 5 रुपए को छुआ, फिर छोटू की तरफ देखा। छोटू ने पूछा, बाबू, यहां क्यों रुके? रामू ने धीरे से कहा, बेटा, जरा सोच, गीता चली गई, कल हम भी चले जाएंगे। ये दुनिया किसी की नहीं, तो एक बार अच्छे से खा पी लेते हैं, आखिरी बार। छोटू चौंका, लेकिन बाबू, ये तो कफन के पैसे हैं। रामू ने समझाया, अब एक कफन तो किसी पुराने कपड़े में भी लपेट देंगे या फिर किसी से और मांग लेंगे, लेकिन ये मौका फिर नहीं आएगा। चल अंदर। और दोनों शराब खाने में घुस गए। कल्लू ने उन्हें देखा तो मुस्कुराया। उसे पता था कि ये दोनों पैसे लेकर आए हैं। रामू ने कहा, एक बोतल दे दे भाई। कल्लू ने बोतल के साथ तली हुई मछली, पापड़, चने का झाल भी लाकर रख दिया। रामू और छोटू ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पीना शुरू कर दिया। पहला पैग, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे दोनों के चेहरे लाल होने लगे, आंखें चमकने लगीं, जबान लड़खड़ाने लगी, नशा चढ़ने लगा। रामू बोला, वाह, कितने दिनों बाद पी रहा हूं, मजा आ गया। छोटू हंसा, बाबू, और लाएं क्या? रामू ने कल्लू को बुलाया। अबे कल्लू, 2 प्लेट पूरी सब्जी भी लगा दे, मसालेदार। थोड़ी देर में गर्मा गर्म पूरियां आ गईं, आलू की सब्जी, हरी चटनी, अचार। दोनों खाने लगे, ऐसे खाया जैसे महीनों से भूखे हों। 1 पूरी, 2 पूरी, 10 पूरी, 20 पूरी, और साथ में शराब, पैग के बाद पैग। देखते ही देखते पूरी बोतल खत्म हो गई, खाना भी खत्म हो गया। कल्लू ने बिल बनाया।
रामू माई, कुल 4 रुपए हुए, एक बोतल 1.5 रुपए, खाना 2.5 रुपए। रामू ने जेब से 4 रुपए निकाल कर दे दिए। अब उसके पास सिर्फ 1 रुपया बचा था। कफन के लिए 5 रुपए मिले थे, 4 रुपए शराब और खाने में उड़ गए, बचा सिर्फ 1 रुपया। लेकिन क्या फर्क पड़ता था, दोनों को तो खूब मजा आ गया था। रामू और छोटू लड़खड़ाते हुए शराब खाने से बाहर निकले। नशा पूरा चढ़ चुका था, आसमान घूमता हुआ दिख रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे। दोनों सड़क के किनारे बैठ गए। छोटू ने कहा, बाबू मुझे चक्कर आ रहे हैं। रामू हंसा, अबे कमजोर है तू, मैं तो अभी और पी सकता हूं। थोड़ी देर बाद रामू को गीता की याद आई। उसने कहा, छोटू गीता बहुत अच्छी थी ना? छोटू रोने लगा। हाँ बाबू, बहुत अच्छी थी, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, न दवा न डॉक्टर। रामू ने सिर हिलाया। बेटा, हम गरीब हैं, हमारी किस्मत ही ऐसी है। दोनों वहीं बैठे बैठे रोने लगे, नशे में रो रहे थे। रामू बोला, गीता मुझे माफ कर दे बेटी, तूने हमारा इतना ख्याल रखा और हम तेरे लिए कफन भी नहीं ला पाए। छोटू चीखा, गीता माफ कर दे मुझे। लेकिन ये आंसू असली थे या नशे के, कौन जानता था। थोड़ी देर बाद दोनों की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं सड़क के किनारे सो गए। अगली सुबह जब दोनों उठे तो सर में भयंकर दर्द हो रहा था, नशा उतर चुका था और अब असलियत सामने आई। गीता की लाश अभी भी झोपड़ी में पड़ी थी। पड़ोसी इंतजार कर रहे थे कि कफन कब आएगा, लेकिन कफन कहाँ था। रामू की जेब में सिर्फ 1 रुपया बचा था, और 1 रुपए में कफन कैसे आता। पड़ोसियों ने जब पूछा तो रामू ने झूठ बोला, भाई रुपया कहीं खो गए, जेब से गिर गए होंगे, बहुत ढूंढा, मिले नहीं। किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबको पता चल गया कि रामू छोटू ने पैसे उड़ा दिए होंगे। लेकिन क्या करते, गांव वालों ने फिर से इकट्ठा किया। किसी ने पुराना कपड़ा दिया, किसी ने लकड़ी दी, और शाम तक गीता का दाह संस्कार हो गया। गीता चली गई, हमेशा के लिए। उस रात रामू और छोटू फिर से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, खामोश, उदास। छोटू ने पूछा, बाबू हमने जो किया क्या वो सही था? रामू ने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, बेटा हम गरीब हैं, हमारी जिंदगी ऐसी ही है, ना कल था, ना आज है, ना कल होगा, बस किसी तरह जी रहे हैं। छोटू रोने लगा। लेकिन बाबू गीता? रामू ने कहा, गीता चली गई बेटा, अब वो इस दुनिया की झंझट से मुक्त हो गई। शायद अब वो खुश होगी। यहां तो सिर्फ दुख ही था उसके लिए। और दोनों फिर चुप हो गए। भाई और बहनों, ये थी रामू और छोटू की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या रामू छोटू ने गलत किया? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्यों किया? क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी ही ऐसी थी कि उन्हें सही गलत का फर्क ही पता नहीं चलता था। गरीबी ने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि वो इंसानियत भी भूल गए थे। गीता मर गई, लेकिन क्या सिर्फ बीमारी से? नहीं, वो मरी गरीबी से, लाचारी से, उस समाज से जो गरीबों की परवाह नहीं करता। और रामू छोटू, वो तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए थे। उनके अंदर का इंसान कब का मर चुका था। तो ये कहानी सिर्फ रामू और छोटू की नहीं है। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास ना इलाज के पैसे हैं, ना कफन के। और शायद ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक इंसान के तौर पर कैसे हैं। क्या हम भी किसी की मदद कर सकते हैं, या फिर हम भी रामू छोटू की तरह बस अपने में ही मस्त रहते हैं? सोचिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही कहानियां आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा।